नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। हम बात करेंगे जब बिहार में विधानसभा हो रहा था उस वक्त भी हम कवरेज कर रहे थे। बड़े बड़े मंचों से वादे किए जा रहे थे कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। और उस समय से लेके अभी अभ्यर्थी सड़कों पे लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं कि हमें साहब नौकरी दे दीजिए। कभी भिक्षाटन करते हैं, कभी वह अपना अर्धनंग प्रदर्शन करते हैं, कभी जाके कार्यालयों में भीख मांगते हैं, मगर उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की जा रही। हम सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। आइए इन्हीं सब मसलों पे बात करते हैं राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी से। उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। यह भी गए थे उनसे मिलने के लिए कल, उनसे पूछते हैं उनको क्या कुछ कहना। सर, स्वागत है आपका देसी बिहार में। धन्यवाद। सर, चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे 19 लाख रोजगार देंगे, कहाँ चले गए 19 लाख रोजगार? ये देखिए, बहुत ही शर्मनाक सरकार का रवैया है। सीटेड बीटेड अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। इस तपती गर्मी में वो धरना दे रहे हैं। हम तो कल गए थे उनके धरना स्थल पर, हमने उनका हौसला अफजाई किया और अपना पार्टी का समर्थन उनको दिया और कहा कि हमारी पार्टी आपकी मांग को उठाएगी, सदन में भी सड़क पर भी। और हमारे पार्टी कार्यालय में आए थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आश्वस्त किए थे उन लोगों को। बाकी सरकारी पार्टियों के कार्यालय में गए थे तो वहाँ तो उनका कोई जेडीयू में सर भगा दिया गया। सर बोला भागो यहाँ से, गेट लगा दिया गया। वही कह रहे हैं कि सरकार है जिनकी, उन पार्टियों कम से कम पीड़ा तो सुननी चाहिए। भाई 19 लाख रोजगार का वादा किए थे, क्या हुआ उसका? कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जहाँ रोजगार मिलना चाहिए उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, इसके बाद वो सड़कों पर छोड़ दिया। सरकार का कोई नहीं जाकर हालचाल ले रहा है, कोई नोटिस नहीं ले रहा है, सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह से कम छात्रों नौजवानों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए, चौपट मत कीजिए। बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है हर जगह। देखिए, शिक्षकों की बहाली, सारे जगहों पर छात्र नौजवान सड़कों पर हैं, कोई सुनने वाला नहीं, सुध लेने वाला नहीं। अब तो सरकार की जो मंशा है वो ठीक है नहीं और हमें लगता है कि ये सारे बीमारियों की एक ही दवाई, सरकार की जल्द से जल्द हो विदाई, तभी है होगी सभी की भलाई। हम फिर आते हैं विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव जी बोले थे कि जैसे ही हमारी सरकार आती है हम पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मगर जैसे ही इन्होंने बोला 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उधर से एनडीए गठबंधन की तरफ से बोला जाता है साहब वह 10 लाख बोलते हैं, हम उससे 2 कदम आगे हो जाते हैं, 19 लाख रोजगार देंगे। और अभी भी तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पहले ही कैबिनेट में 10 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, हम लोग नौकरी देंगे। क्या सही बात है सर? नहीं तो हम लोग तो सही बात किया, इसी पर पूरा चुनाव हुआ। सब लोगों ने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे से लाख भटकाने का प्रयास बीजेपी ने चुनाव के समय किया, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने घसीट कर बीजेपी को असली मुद्दे पर लाया और उसी का नतीजा था कि 10 लाख जब रोजगार की बात तेजस्वी जी ने कही तो बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का किया। लेकिन आज 19 लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है। अब ये क्या रोजगार देंगे? इन्होंने तो रोजगार छीनने का काम किया, LIC बेच दिया, रेल बेच, सारे सरकारी तो संस्थानों को बेच रही है, तो नौकरी कहाँ देंगे? ये स्थिति उत्पन्न कर दी है। डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। यहाँ तो देख रहे हैं कि सरकारी भवनों में आग लगे हैं, अब लगाए गए हैं, क्या हैं, लेकिन भीषण आग लगी विश्वरैया भवन में, कई महत्वपूर्ण फाइल जले गए। तो अब क्या मंशा है सरकार की नहीं पता, लेकिन सरकार में तो जो भी दल शामिल हैं उनकी नीतियां ठीक नहीं हैं और दोनों दलों में जेडीयू बीजेपी में अंदरूनी कलह है, घमासान है। वो जनता का क्या भलाई करेगी, जनता का क्या दुख दर्द बांटेगी, ये तो आपसे में लड़ने में, फरियाने में। पुल नदी में सर पुल का 6 लेन का उद्घाटन हो रहा है, ना ही मुख्यमंत्री का जिक्र है, ना ही पोस्टर में जगह दिया गया है। अब बीजेपी से तो हम पूछना चाहते हैं, भाजपा से,
कि एनडीए के नेता बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि नहीं। बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी हटा दिया, ये मानती है मुख्यमंत्री कि नहीं मानती है? जो रवैया है इस पुल के उद्घाटन में, जिस तरह से जेडीयू को दरकिनार किया गया, किसी भी जेडीयू नेता का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का कहीं कोई पोस्टर, होर्डिंग कार्ड, कहीं नाम नहीं है। पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई है जेडीयू को इस कार्यक्रम से। अब जेडीयू को तो जो अपमान किया है, अब जेडीयू बताएगी कि वो क्या करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा बीजेपी ने खेल किया है। फिर सरकार जाने का तो डर नहीं लग रहा है ना भाई देखिए, ये सारे लक्षण तो सरकारें जाने का बताया जा रहा है। पता चल रहा है जो कयास लोग लगा रहे हैं, तो ये दोनों दलों में अगर ये ठन जाएगी, जो दिख रही है ठनी हुई है, तो फिर भला सरकार चलेगी कैसे? दोनों डबल इंजन तो आपस में टकरा गई। कोई पूरब कोइलवर जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है वो नालंदा, कोई पूरब कोइलवर। ये सारा चीज़ जो है दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन, एक पूरब एक पश्चिम, दोनों आपस में ये हो गया तो जनता का क्या भला कर पाएंगे ये? तो सरकार, अब तो यही बाकी रह गया कि सरकार कब जाएगी। अब देखिए क्या क्या होता है अभी। तो आपने देखा इन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पे कहना है कि सरकार तो सिर्फ बोल देती है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, मगर इनका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी, जो तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि पहले ही कैबिनेट की बैठक में हम लोग 9 से 10 लाख लोगों को रोजगार या नौकरी देंगे, वह जरूर देंगे। और रही बात नीतीश जी की और एनडीए गठबंधन की, इनका साफ तौर पे कहना है कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन में फूट पड़ चुका है। जिस तरह से पुलपुल नदी 6 लेन पुल का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे कहीं भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं होना, ना ही उन्हें पोस्टर में जगह देना, यह कहीं न कहीं अंदरूनी कलह को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार। तो आपने देखा इन्होंने क्या कुछ कहा। साफ तौर पे कहना है कि सरकार तो सिर्फ बोल देती है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, मगर इनका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी, जो तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि पहले ही कैबिनेट की बैठक में हम लोग 9 से 10 लाख लोगों को रोजगार या नौकरी देंगे, वह जरूर देंगे। और रही बात नीतीश जी की और एनडीए गठबंधन की, इनका साफ तौर पे कहना है कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन में फूट पड़ चुका है। जिस तरह से पुलपुल नदी 6 लेन पुल का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे कहीं भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं होना, ना ही उन्हें पोस्टर में जगह देना, यह कहीं न कहीं अंदरूनी कलह को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।